स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी ज़ीरोज़ है और फैक्टर्स है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन सिर्फ क्वाड्रेटिक पर ही सीमित नहीं है, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी ये रिलेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो ये आप जानते हैं, फिर से मैं एक बार इसको रिवाइज करती हूँ। हम जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालना चाहते हैं उसको हम इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं। ओके, बाद में इस साइड में इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो यहाँ मिडिल टर्म है -5x, तो इसको हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि वो दो नंबर की एडिशन -5 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन +6 होना चाहिए। तो ये वो नंबर है, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकंड ग्रुप। अभी फर्स्ट ग्रुप में x ये कॉमन फैक्टर है जो बाहर निकलता है और अंदर रहता है x-3। अभी सेम ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए, इस तरह से ऊपर से फैक्टर्स कॉमन निकालने पड़ेंगे, यानी यहाँ पर भी सेम ब्रैकेट मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे निगेटिव साइन है। जब साइन चेंज होता है तब बाहर हमेशा निगेटिव साइन कॉमन निकलता है। और 2 और 6 इसका कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 बाहर निकलेगा =0। फिर से यहाँ x-3 और x-3 कॉमन है, तो उसको हम लेंगे x-3 और यहाँ से रह गया है x और यहाँ से -2 =0। तो इस तरह से x-3 =0 और x-2 =0। सो x = 3 और x = 2। यानी ये हो गया पहला ज़ीरो। हमने ज़ीरोज़ को ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा एंड बीटा यूज़ किया था, तो ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया है बीटा। अभी हम क्या रिलेशन बनाएंगे जब हमको ज़ीरोज़ पता है। जैसे यहाँ ज़ीरोज़ पता है, अल्फ़ा = 3 एंड बीटा = 2। तो अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पता है तो हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? x-3 एंड x-2, ये दो फैक्टर्स हैं। यानी ज़ीरो से हम उसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। और देखिए टैली कीजिए ये फैक्टर्स। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने क्यों किया, आपको सिर्फ रिलेशन बताना था ज़ीरोज़ और फैक्टर्स में क्या रिलेशन है। यानी अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पता है तो क्या हम उसके फैक्टर्स लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेंगे। अगर ज़ीरोज़ होते -4 एंड 1 तो उसके फैक्टर्स क्या बन जाते? तो उसके फैक्टर्स बनते x -4, ये हो गया एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर x-1। यहाँ माइनस कंपलसरी है और ये पहला ज़ीरो -4 है, ये हो जाएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हो जाएगा x-1। आई बात समझ में? अगर उसके ज़ीरोज़ सपोज़ एक ज़ीरो होता 2 और दूसरा ज़ीरो होता -1, तो उसके फैक्टर्स क्या होते? तो पहला फैक्टर होता x-2 और दूसरा फैक्टर होता x-1। तो ये बन जाता नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से ये दो फैक्टर्स बनते। यानी अगर हमको ज़ीरोज़ पता है तो हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अभी इन जनरल हम एक जनरल रूल निकालने वाले हैं कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर उनके दो ज़ीरोज़ है अल्फ़ा एंड बीटा, तो उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? तो यहाँ पे वेरिएबल x है, इसलिए फैक्टर बनेगा x-अल्फ़ा एंड x-बीटा। तो इस तरह से हम ज़ीरो से फैक्टर्स बना सकते हैं। ओके, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे हम। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ -
3x² माइनस x प्लस 3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। और इफ़, अभी मुझे बताइए कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को एटमोस्ट कितने ज़ीरोज़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ होंगे। इसकी डिग्री 3 है ना, तो उसको एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़ होंगे, मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होंगे। यानी 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या नो ज़ीरो, उसको ज़ीरो भी नहीं हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को एटमोस्ट 3 ज़ीरो हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और ऐसे भी कंडीशन आ सकती है कि उसको ज़ीरो ही ना हो। तो मान लो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमको एक ज़ीरो पता है, तो सपोज वन ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इज़ 1, उसके जितने भी ज़ीरोज़ है, हमको पता नहीं कितने ज़ीरोज़ है, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो वन ऑफ इट्स ज़ीरोज़, जितने भी ज़ीरो होंगे उसमें से एक ज़ीरो हमको पता है 1। तो कैन वी फाइंड अदर ज़ीरोज़, फाइंड अदर ज़ीरोज़, आपको बाकी ज़ीरोज़ निकालने हैं। बात आई समझ में? तो इस तरह का प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि उसका एक ज़ीरो तो 1 है, तो अगर एक ज़ीरो 1 है, अगर उसका 0 1 है, तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस 1। अभी हमने इसके पहले आपको बताया कि अगर अल्फ़ा बीटा ये 2 ज़ीरोज़ होंगे तो उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा। तो उसी रूल से अगर ज़ीरो, यहाँ पे 0 इक्वल टू 1, ये ठीक नहीं लगता, हाँ, 1 ऑफ इट 0 इज़ 1, तो फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1। ठीक है ना? देखिए ना, अल्फ़ा बीटा अगर उसके ज़ीरोज़ है तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर बन जाएंगे। तो इस तरह से मुझे एक फैक्टर का पता चल गया। यहाँ तक तो ठीक है, ओके। तो अभी इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, तो क्या हम बाकी फैक्टर्स निकाल सकते हैं? अगर हम बाकी फैक्टर्स निकाल सकते हैं तो हम ज़ीरोज़ भी निकाल सकेंगे। अभी एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए 12 ये एक नंबर है, उसका एक फैक्टर आपको पता है 3, तो क्या हम सेकंड फैक्टर निकाल सकते हैं? तो निकालने के लिए क्या करते हैं हम? इस 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन करने के बाद ये आता है 4, तो सेकंड फैक्टर होगा 4। तो इस तरह से अगर आपको एक फैक्टर्स पता है तो आप दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने 12 को 3 से डिवाइड किया। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए 81 का 3 ये एक फैक्टर है, तो आप बाकी फैक्टर भी निकाल सकते हो। इस 81 को 3 से डिवाइड करो, तो 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27, तो 27 उसका और एक फैक्टर है। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है 81 के, लेकिन अगर एक फैक्टर आपको पता है तो हम बाकी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इससे भी और फैक्टर्स निकाल सकते हैं, 3 है और 9 है, तो इस तरह से हम फैक्टर से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल को, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। अभी ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन आप 9 क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको एक बार बताना चाहती हूँ। तो यह है डिवीजन x माइनस 1, आप जानते हैं ये है डिविडेंड, सॉरी ये है डिवाइज़र और ये है डिविडेंड। अभी इसको थोड़ा सा केयरफुली देखिए। जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो आपका डिविडेंड है ना, उसमें जो वेरिएबल्स है उसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करना। कैसे? 3, 2, 1 एंड 0, ऐसे। ओके, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो असेंडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हार्ड जाता है, मत ही करना। तो इसको डिसेंडिंग में ही अरेंज करना है, और ये भी डिसेंडिंग में ही अरेंज करना है। तो ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग में है, ये भी डिसेंडिंग में है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, ये थोड़ा रफ में करना, तो ये डिवीजन आता है एक्स स्क्वायर, ये तो सब आपको सब पता है। यानी सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर मिल गया और उस एक्स स्क्वायर ने इस दोनों को मल्टीप्लाई करके वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ नीचे लिखना है। कैसे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, थोड़ा आराम से करना है इसको। बाद में एक्स स्क्वायर इंटू -1 ये हो गया -1 एक्स स्क्वायर। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी साइन चेंज होती है। देखिए यहाँ एडिशन था, लिखा नहीं है लेकिन एडिशन था, तो वो बन जाता है सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन था वो बन जाएगा एडिशन। तो इस तरह से अभी ये जो सर्कल में जो है ना उसको भूल जाना। तो अभी ये पॉजिटिव एक्स क्यूब माइनस नेगेटिव एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाता है। ओके, और नेगेटिव 3 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 एक्स स्क्वायर, नेगेटिव 3 + 1 होता है नेगेटिव 2, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2 एक्स स्क्वायर। इतने बात समझ में आया। अब इसके आगे यहाँ जितने भी टर्म्स है वो सभी को नीचे कैरी करना है, सभी को नीचे कैरी कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही करना, सेम प्रोसेस। कैसे सेम प्रोसेस, फिर से ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट टर्म हो गई x, तो इसका आंसर आया नेगेटिव 2x। आप जानते हैं x कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से आपको मिला नेगेटिव 2x। साथ साथ वहाँ पे लिखा करो और बाद में इस नेगेटिव 2x में x - 1 को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर नीचे लिखो, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। सो नेगेटिव 2x इंटू एक्स हो जाता है नेगेटिव 2x स्क्वायर। बाद में नेगेटिव 2x इंटू -1, नेगेटिव 2x इंटू -1 ये हो जाता है पॉजिटिव 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव 2x। यहाँ तक ठीक है। फिर सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव था तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था ये बन जाएगा नेगेटिव। अब जो सर्कल में है उस साइन को भूल जाना। अभी नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 कैंसिल, ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई। और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, इसका मतलब 1 है। सो नेगेटिव 1 नेगेटिव 2, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 बन जाएगा नेगेटिव 3, तो ये हो गया नेगेटिव 3x + 3। ओके, ठीक है। अब फिर से सेम प्रोसेस, कौन सी सेम प्रोसेस, फिर से ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव 3x डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट टर्म x। आपको बात समझ में है ना, पहले हमने क्या किया था, ये फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय ये, याद करो, ये फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय ये, इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय इसकी फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट में ये फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट टर्म, अभी ये फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय इसकी फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 3। इसका मतलब आपको नेगेटिव 3 यहाँ लिखना पड़ेगा और इस नेगेटिव 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लिकेशन यहाँ नीचे लिखो। सिर्फ केयर ये लेना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म होनी चाहिए। लाइक टर्म तो आप जानते हैं ना, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स, ऐसे। तो नेगेटिव 3 इंटू एक्स हो गया नेगेटिव 3x और नेगेटिव 3 इंटू -1, नेगेटिव 3 इंटू -1 हो जाता है 3, तो इस तरह से पॉजिटिव 3 हो गया। अब फिर से सब्ट्रैक्शन है, साइन चेंज करना है, जो नीचे है ना पॉलिनोमियल उसकी साइन चेंज करनी है। तो ये नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से यहाँ देखिए नेगेटिव 3x पॉजिटिव 3x कैंसिल, पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 कैंसिल, रिमाइंडर आया है 0। इसका मतलब ये है आपका सेकंड फैक्टर। ओके, तो वीडियो पॉज करके आप पूरा इसको लिख लीजिए। तो अभी हमारा सेकंड फैक्टर कौन सा हुआ, x² - 2x - 3। ओके, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। क्या आया था, x² -
2x minus 3 is another factor. ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये दूसरा फैक्टर है। तो अभी इस फैक्टर के भी और फैक्टर निकल सकते हैं क्या, ये हम देखेंगे। तो इस फैक्टर के भी और फैक्टर निकल सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, और वो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3। अब ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकंड ग्रुप। x कॉमन निकलता है, x माइनस 3, और यहाँ पर भी x माइनस 3 ही होना चाहिए, सेम है, देखिए निगेटिव निगेटिव साइन, तो यहाँ कॉमन निकलेगा 1। फिर से x माइनस 3, ये कॉमन ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 1। तो इस तरह से ये अनदर फैक्टर था ना, दूसरा फैक्टर, उसके और 2 फैक्टर निकल गए, यानी टोटल इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हो गए। पहला तो x माइनस 1 हमको पता था, दूसरा x माइनस 3 और तीसरा x प्लस 1। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर हो गए। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा देयरफॉर x माइनस 1, x प्लस 1, ये x प्लस 1 और x माइनस 3 आर 3 फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर हम उसको px बोलते हैं, ये मान लो ये px है, फंक्शन ऑफ x। तो अगर हमको फैक्टर्स पता है